हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंगिंग बास्केट्स के बारे में कि जब भी आप हैंगिंग बास्केट लगाएं तो उनकी पॉटी मिक्स कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पॉटी मिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हैंगिंग बास्केट में। वो नॉर्मल पॉटी मिक्स से थोड़ी अलग होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं और हैंगिंग बास्केट लगा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हैंगिंग बास्केट्स के लिए कुछ पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला ये कि आप जब भी हैंगिंग बास्केट लें तो उनकी जो चेन है वो मेटल की होनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक के चेन लेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं और वो टूट जाते हैं, तो आपके गमले गिरने के भी डर होते हैं और प्लांट भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप हैंगिंग बास्केट लें तो वो मेटल चेन वाले होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ये जो प्लांट है वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। ये है फिटोनिया। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इंडोर प्लांट है। हमारे यहाँ ये 80 to 100 रुपीज़ के रेंज में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इनकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल पत्तों जैसे लगते हैं छूने में भी और देखने में भी। तो और इनकी जो पत्तियाँ हैं वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते। इनकी एक और वैरायटी आती है जो कि रेड और ग्रीन कलर की होती है। जैसे इनमें वाइट और ग्रीन है, वैसे उनमें रेड और ग्रीन होती है, तो वो भी बहुत ही सुंदर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपने देख लिया कि हमने पॉट कैसे सिलेक्शन करना है। पॉट चाहे कोको कॉयर का हो, मेटल का हो, प्लास्टिक का हो, जैसा भी मटेरियल का हो, पर उसका जो चेन है वो मेटल बेस्ड होना चाहिए, थोड़े मजबूत होने चाहिए। उसके बाद जो हम पॉटी मिक्स यूज़ करेंगे उसमें मैंने लिया है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पे आप कंपोजिशन देख सकते हैं, लगभग 70% है आपका कोकोपीट और 30% है कंपोस्ट। तो आप कंपोस्ट की जगह काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है, या तो फिर आप लीफ मोल्ड कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 30% है वो कंपोस्ट में आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये जो बाकी 70% है वो प्योरली रहेगा कोकोपीट। कोकोपीट लेने का रीज़न ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो कोकोपीट हमको इस तरीके से ब्लॉक के फॉर्म में मिलता है। ये जो कोकोपीट है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, और इनको यूज़ करने का तरीका है कि इस ब्लॉक को आप पानी में डिप कर देंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो पाउडर फॉर्म में ये पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। तो इनको आप धो के वॉश करके उसको बढ़िया से सुखा के फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ उसको मॉइस्ट करके लिया है, मतलब सुखाया नहीं है। इनको डायरेक्टली मैंने वॉश करके ही यूज़ कर रही हूँ मैं। कोकोपीट जो है वो ईज़िली अवेलेबल होता है, बहुत आसानी से आपको मार्केट में या नर्सरीज़ में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं कोकोपीट के, कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, मतलब नमी जो है वो अपने में होल्ड करके रखता है ये। तो जब भी आप प्लांट्स लगा रहे हैं बार बार उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैं ये यूज़ करूँगी कोकोपीट, तो अभी इनकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे बाय द टाइम ये क्या होते जाएंगे, डिकम्पोज होते जाएंगे। तो इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, पर उनका जो लाइट वेट वाली प्रॉपर्टी है वो रिटेन ही रहेगा। तो अभी स्टार्टिंग में आपको 1 दिन के गैप में या 2 दिन के गैप में पानी देना पड़ेगा, प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर टॉप लेयर जो है वो ड्राई हो गई है तभी आप वाटरिंग करेंगे, और जैसे जैसे ये डिकम्पोज होंगे तो वो एज अ फर्टिलाइज़र भी काम करेंगे, और उस टाइम पे आपको फिर डेली वाटरिंग करना पड़ेगा, या फिर आप चेक करके ही पानी दें। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्लांट को, ये जो फिटोनिया है, इनको अलग कर लिया है और इनको इस बास्केट में मैं लगाने वाली हूँ। तो ये कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं, और ये जैसे ही थोड़े बड़े होंगे तो इनकी जो कटिंग है मैं और लगा दूँगी, ताकि जो बास्केट है वो भरी हुई लगे। तो फ्रेंड्स, इनको लगाना काफ़ी आसान है। तो एक मुझे कमेंट आया था कि हम कोकोपीट को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो हमें उसको यूज़ क्यों करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स देखिए, कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर होल्ड करता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो आप जो पेरेनियल प्लांट है उसमें बेझिझक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो प्लांट बहुत ही डेलिकेटेड हैं, जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, जैसे खास करके जो सीजनल प्लांट होते हैं, विंटर के प्लांट्स जो ऑलरेडी ठंड के मौसम में लगाए जाते हैं, पानी का जो वाष्पीकरण है या इवोपोरेशन है बहुत कम होता है, तो इस केस में आप कोकोपीट, अगर आप बिगनर हैं तो अवॉइड करिए। और अगर आप कोकोपीट यूज़ कर भी रहे हैं तो टॉप लेयर को चेक करके ही पानी दीजिए। अगर सूख गया हो टॉप लेयर तभी ही आप उनमें पानी दीजिए। अगर आप रेगुलर वाटर करेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि आपके जो विंटर प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएं। अगर आप कोकोपीट यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, खास करके अगर आप सीजनल प्लांट लगा रहे हैं जिनको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत है, सीजनल में वो भी विंटर प्लांट्स। बाकी अदरवाइज़ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने प्लांट जो है वो लगा लिया है और इनको ऊपर से मिस्टिंग कर रही हूँ, मतलब मैं इनको प्रेशर से पानी नहीं दे रही हूँ, इनको उतना ही पानी दे रही हूँ जितनी ज़रूरत है। देखिए, जब हम गमले की मिट्टी बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम उनको पर्याप्त पानी देते हैं, इतना पानी देते हैं कि नीचे से वो ड्रेन आउट हो जाए। लेकिन कोकोपीट वाले केस में, हैंगिंग बास्केट के केस में हम क्या करेंगे कि इनको हम पानी उतना ही देंगे जितना इनको ज़रूरत है, क्योंकि कोकोपीट ऑलरेडी मॉइस्चर होल्ड करके रखा है, पानी इनमें ऑलरेडी इनमें नमी बनी हुई है, तो इनमें कम्प्लीटली पानी दे के ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ इनको उतना ही पानी दीजिए जितनी इनकी ज़रूरत है और आप चेक करके दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पॉट है वो काफ़ी लाइट वेट है, आप एक हाथ में बहुत आसानी से उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस पॉटिंग मिक्स में दूसरे प्लांट्स भी लगा सकते हैं। इंडोर के अलावा आप आउटडोर प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं इस मिक्सचर में, पर वही है कि आपको वाटरिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। और बाकी इसकी केयर बिल्कुल नॉर्मल जैसे रहते हैं प्लांट का, वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले टेंगल हट की ये सारी कटिंग्स लगाई थी और अभी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इनमें रूटिंग हो गई है, नए पत्ते भी निकल रहे हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये सेम मीडियम है कोकोपीट का और कंपोस्ट का, लेकिन यहाँ पे मैंने काउडंग कंपोस्ट लिया था, मतलब कि गोबर की खाद ली थी। पर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 30% जो है वो कंपोस्ट होना चाहिए और आपके पास जो भी कंपोस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इनके हर नोड से रूट्स निकल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी इनमें ग्रोथ हो गई है। यहाँ पर टर्टल वाइन है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो इस मिक्सचर में आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, बस वाटरिंग का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए तभी आप इनको वाटरिंग करें। और इसके अलावा इनमें फर्टिलाइज़र आप मंथ में एक बार दीजिए, क्योंकि ये इंडोर है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, शेड में रखना है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में। अब ये जो बास्केट बन के तैयार हुई है तो इनको आप कैसे भी हैंग कर सकते हैं, कील के थ्रू या रॉड के थ्रू, कैसे भी अगर आप हैंग करेंगे तो बिल्कुल भी ये डैमेज नहीं होगा, मतलब ये गिरेगा या टूटेगा नहीं, या हवा वगैरह आएंगी तो जो हैवीनेस के कारण से जो डैमेज होता है ना वो तो नहीं होगा। बाकी कोई दूसरा रीज़न हो सकता है। बाकी ये बहुत ही लाइट वेट है और आप हर तरीके का प्लांट इस मिक्सचर में लगा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इनको लाइट वेट बनाने के लिए परलाइट, वर्मिकुलाइट, पीट मॉस और लकड़ी के बुरादे या पत्तों को सुखा के उसको क्रश करके इनमें ऐड कर देते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही इजी तरीका है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, ना ज़्यादा कोई इसमें पैसे खर्च करने वाली बात है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो पॉट है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, पॉटिंग मीडिया जो है वो, और आपका जो पॉट है वो कम्प्लीटली लाइट वेट होनी चाहिए, मतलब कि जैसे ये जो बास्केट है वो ज़्यादा वज़नदार नहीं होनी चाहिए, और बाकी इसमें न्यूट्रिशन तो होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ यही पॉइंट्स हैं जो कि हैंगिंग बास्केट लगाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।